क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारतीय न्यूज 24 के साथ जनमन की आवाज। नमस्कार, मैं धीरज झा। जी हां, मैं महापंचायत की बात कर रहा हूं। वही महापंचायत जो आज मुजफ्फरनगर में हुआ। जी हां, ये किसान महापंचायत था या फिर बल प्रदर्शन। जी हां, बल प्रदर्शन मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से सारे किसान संगठन एक ही मंच पर, और खासकर जिस तरह से पीछे से सपोर्ट था सारे राजनीतिक दलों का, तो क्या आपको नहीं लगता है कि यह भी सरकार का विरोध करने का एक बहुत बड़ा तरीका है, या फिर सरकार को गिराने का तरीका? ये तो आप ही बताएंगे। जरा गौर से देखिए इस वीडियो को। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है। ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहां पे पुलिस स्टेट है, वहां पे जीत के देश का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहां पे बर्दाश्त यहां की जनता नहीं करेगी। संघ जो संघ आरएसएस का संगठन है, उसने भी आंदोलन की सरकार को धमकी दी है। ये नूरा कुश्ती है। उसके बाद स्थिति है, वो C-250 की जगह C-215 यानी 15 का फार्मूला लेकर आ रहे हैं, और लाभकारी मूल्य की उनके पास कोई परिभाषा नहीं है। और उसके बाद सरकार उनकी छोटी मोटी मांग को मान लेगी, और पूरे देश में फिर भ्रम फैलाया जाएगा कि देखो हमने किसानों की बातें मान ली हैं, और ये जो किसान बैठे हैं सिंघू बॉर्डर पर और दिल्ली के बॉर्डर पर, ये जिद कर रहे हैं, ये अड़े हुए हैं। तो आप और दो बड़े बड़े किसान सम्मेलन संघ आरएसएस ऐसे उत्तर प्रदेश की सरजमी पर लखनऊ में एक कहीं और होने वाला है, जिसमें यह भ्रम फैलाया जाएगा। तो बंधुओं, हमको उनके इस छल छिद्र से, इस षड्यंत्र से का माकूल जवाब देना है, और कोई भ्रम में ना आ पाए, इसकी भी हमको पूरी कोशिश। हरियाणा में भाजपा की बोलती बंद कर दी किसानों ने। उसके चीफ मिनिस्टर को भी वो नीचे नहीं उतारने देते हेलीकॉप्टर। इन्होंने करनाल में इतनी बुरी तरह से निहत्थे किसानों को पीटा, जिसमें एक भाई हमारा शहीद भी हो गया। और हमने 6 तारीख तक वार्निंग दे रखी है हरियाणा की सरकार को कि या तो उस ऑफिसर के खिलाफ जिसने सर फोड़ने की हदायत की पुलिस को, या तो उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करो, नहीं तो फिर 6 तारीख को आपकी सेक्रेटेरिएट को घेर लेंगे। 6 तारीख को हरियाणा का किसान बड़ी संख्या में करनाल में इकट्ठा हो रहा है। मोदी जब हम पंजाब से चले थे तो हमारे को खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, चाइना से जोड़ा। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो लोग आज आए हैं, इनको क्या कहेगा? ये तेरी जड़ों में तेल डाल देंगे, इतने कहता हूँ। फतेह बुलाता हूँ वाहिगुरु जी का। जिस तरह से मैं किसी किसान संगठन या किसान नेता या किसान विरोधी बात नहीं कर रहा हूं, ना मेरी मंशा है किसानों का विरोध करना। किसान तो अन्नदाता है। भगवान के बाद अगर किसी का दूसरा पोजीशन है या स्थान है तो वो किसानों का है। लेकिन जिस तरह इस किसान आंदोलन में राजनीति घुस गई है, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है। और सवाल भी इसलिए खड़ा कर रहा हूं कि जिस तरह से राजनीतिक नेताओं का, राजनीतिक दल के नेताओं का विरोध किया जा रहा है, घर नहीं घुसने दिया जा रहा है, और तरह तरह के विरोध किए जा रहे हैं, और मुंह पर कालिक भी पोता जा रहा है। और
रही बात आज मुजफ्फरनगर में, आज मुजफ्फरनगर महापंचायत में पत्रकारों का भी विरोध हुआ, वो भी ऐसे चैनल जिसका पोजीशन बहुत ही अच्छा है, जो बहुत बड़े चैनल है, उसके पत्रकार, वो भी पत्रकार बहुत बड़ा है, उस पत्रकार का विरोध हुआ। किसी संविधान के चौथे स्तंभ का विरोध करना जो समाज को जगाता है, हर एक चीज को आपके सामने लाता है, अगर उसी का विरोध करेंगे तो आपकी आवाज भी कभी ना कभी दब सकती है। क्या यह सही है? क्या पत्रकार का विरोध करना सही है? अगर ऐसी ही परिपाटी चलती रही तो वो दिन दूर नहीं कि आप अपने मंशा को, आप अपनी बात को मरवाने के लिए आप किसी का भी विरोध करने के लिए उतार हो जाएंगे। किया जाता है और किया जाएगा। मैं एक ऐसे आंदोलन नेता, उन्हें आंदोलन का जनक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं बात कर रहा हूं मेधा पाटकर का, जो 35 सालों से लगातार आंदोलनरत है और ऐसा कोई देश में आंदोलन नहीं हुआ है जिसमें मेधा पाटकर की भूमिका ना हो। लेकिन मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि जिस तरह से उन्होंने किसान मंच से अयोध्या राम मंदिर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, क्या यह बात सही है? आप ठीक है, मैं ये कहता हूं आप सरकार का विरोध करें, आपका राजनीतिक हक है, संवैधानिक हक है, लेकिन मंदिर का विरोध करना क्या बात सही है? मंदिर को लेकर आप किसी और पार्टी के तहत आना चाहते हैं या राजनीतिक मंशा को अपनाना चाहते हैं? आप मंदिर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह बात जमती नहीं। आप अपने अधिकार को मांगे, ठीक है, काला कानून है, लेकिन जिस तरह मंदिर का आप विरोध करते हैं यह मेरे अनुसार सही बात नहीं है। मंदिर तो सबका है, राम तो सबका है, लेकिन फिर और राम मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनवाया जा रहा है, वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत आता है, क्या उस पर भी आप सवाल जवाब खड़ा करना चाहते हैं? क्या यह बात सही है या फिर कुछ और राजनीति करना चाहते हैं? यह बात तो आप लोग ही भली भांति बता पाएंगे। दंगा करने के लिए यहाँ नहीं आया है, एक पंगा लेने के लिए आया है, और वो पंगा मोदी सरकार के साथ आप लेके रहेंगे, आप सफल होंगे तो देश बचेगा, देश बनेगा। हम लोग जानते हैं कि अयोध्या का मुद्दा बनाने वाले हिंदुत्व के नाम पर अंधत्व फैलाते
अस्मिता का मुद्दा लेते हैं, अस्तित्व के जीने मरने के मुद्दे जो किसान मजदूरों के हैं उनको नजरअंदाज करते हैं। तो आज हम लोगों को ये कहना चाहिए कि अयोध्या में भी बहुत सारे मंदिरों की जमीन नवाबों ने दी है। झंडू के फूल मुसलमान खेतिहरों से आते हैं और गमछे भी मुस्लिम बुनकर बुनते हैं। तो साथियों, आज उत्तर प्रदेश की जनता, जबकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है बहन भाई, ये कहकर एक अनोखी एकजुटता और ताकत दिखा रही है। तो मोदी सरकार की ये काले कानून नहीं, जो काली नजर है, एक व्यक्ति की नहीं, एक विकृति की बात है, उसके सामने ये जनता ही जवाब देके रहेगी, लड़ेगी और जीतेगी। और इसीलिए मैं तो मानती हूँ कि गांव से जुड़ाव है, गली से जुड़ाव है। इसीलिए राकेश टिकाई, थनन मौला जी, योगेंद्र यादव जी, राजेवाल जी, दल्लेवाल जी, सभी के नेतृत्व में आप संयुक्त किसान मोर्चा को ये इतनी बड़ी ताकत दे चुके हैं कि आप अब यही संदेशा देंगे कि नोटबंदी के खिलाफ आपकी वोट बंदी होगी। वोट बंदी क्या मंजूर है? क्या मंजूर है? तो नोटबंदी के खिलाफ वोट बंदी, नोटबंदी के खिलाफ वोट बंदी, नोटबंदी के खिलाफ वोट बंदी। आप समझिए कि एक ही मिनट में मैं आखिरी पॉइंट बताती हूँ कि ये संसद भवन ही नहीं तोड़ रहे हैं, ये जनतंत्र तोड़ रहे हैं। ये लोगों के, किसानों की जमीन, नदियां, पानी, सब कुछ जिस गुजरात के अडानी अंबानी ने इनको बनाया, उत्तर प्रदेश ने ऐसा तो प्रधानमंत्री कभी नहीं बनाया था, नहीं बनने दिया था। लेकिन गुजरात के अडानी अंबानी ने बनाया। जिस गुजरात के साबरमती आश्रम को भी गांधी को भूलकर मोदी अभी कॉर्पोरेट्स के हाथ में सौंपने जा रहे हैं। ऐसे मोदी जी अब सेंट्रल विस्टा के नाम पर 22,000 करोड़ नहीं, 50,000 करोड़ उसके द्वारा अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। रेल भवन तोड़ेंगे, म्यूजियम तोड़ेंगे। मैं बस इतना ही कहूंगी कि ये जनतंत्र पर आघात कर रहे हैं, जनतंत्र का भवन ही नहीं बुनियाद तोड़ रहे हैं। तो अगर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा चाहिए, अगर गन्ने से लेकर कपास तक, गेहूं से लेकर मकाई तक हमारे आदिवासी किसानों के उपज को, हमारे पशुपालकों के दूध को और हर प्राकृतिक संसाधन को अगर सही दाम चाहिए और कदमनियों की जागीर नहीं, ये स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहिए। तो हम लोगों को ये जन संसद का रूप हर गांव-गांव में पहुंचाना है, जिले-जिले में पहुंचाना है। तो मैं एक ही नारा दे दूंगी कि जन संसद में ही होगा कानून पर निर्णय। कानून उन्होंने बनाए, 21 घंटे में 20 कानून लाए, लेकिन किसानों की ये जन सैलाब की ताकत आज वो तीनों कानूनों को निरस्त कर चुकी है। यही यहां से जाहिर होना चाहिए। और 25 सितंबर को भारत बंद, 27 सितंबर को भारत बंद वोट बंदी का संदेश देगा, तो ही हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो लड़ेंगे, जिसको जीतेंगे लगता है वही हाथ उठाओ भाई। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? हाँ, इस किसान आंदोलन में कुछ ऐसे नेता हैं, जी हां, ऐसे नेता, और वो भी किसान नेता। और किसान नेता कब बन गए ये तो पता ही नहीं चला। जी हां, मैं उसी नेता की बात कर रहा हूं जो बहुत ही मीठी जुबान रखते हैं, बहुत ही शहद घुला हुआ है उनकी जुबान में। मैं बात कर रहा हूं योगेंद्र यादव का। पहले आप पार्टी में थे और अब स्वराज पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, और अब फिर नए जो समय है वो किसान नेता बन गए। कुछ किसान संगठनों ने भी विरोध किया। तो क्या एक नेता के रूप में उभरना चाहते हैं?
सरकार का विरोध करना चाहते हैं या फिर अपनी पार्टी खड़ा करना चाहते हैं या फिर कुर्सी को हथियाना चाहते हैं, ये तो आप ही बताइएगा। इनके भाषण को भी सुनिए। उंगली पे पकड़ लो, अपने हाथ खोल लो और अपनी उंगलियों पे गिनना शुरू कर दो। पहला पाप इस सरकार का कि इसने कर्ज माफी के नाम पे ढोंग किया है उत्तर प्रदेश के किसान के साथ। कर्ज था करोड़ों किसानों का, सरकार ने कहा हम 86 लाख का माफ करेंगे और घोषणा कर दी कि 86 लाख का माफ हो गया। बाद में किसी ने आरटीआई की और पता लगा उसमें से तो आधों का ना हुआ। मतलब ये योगी नहीं ढोंगी है। क्या बोलेंगे साहब? योगी नहीं, योगी नहीं। नंबर 1। अब दूसरी उंगली पकड़ लो भाई। सरकार ने कहा किसान को फसल का दाम मिलेगा। यहां गन्ने के किसान कितने हैं भाई? अपना अपना हाथ खड़ा करियो गन्ने के किसान। जी हां दोस्तों, मैं एक बार आप लोगों को फिर कहना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी विशेष का लोग नहीं हूं, मैं किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट भी नहीं करता हूं और किसान के विरोध में भी नहीं हूं, क्योंकि वो तो अन्नदाता हैं। और जिस तरह से आजकल किसान आंदोलन में राजनीति हो रही है, मैं उस पर सवाल करता हूं, क्योंकि आप जरा देखिए कि जिस तरह से योगी, मोदी और अमित शाह को अलग व्यक्ति बताया जा रहा है, क्या वो अपने देश का व्यक्ति नहीं है? मैं फिर कहता हूं, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जिस तरह से सरकार का विरोध किया जा रहा है, तरह तरह ढंग से, मैं उस पर सवाल खड़ा कर रहा हूं। क्या ये बात सही है? ठीक है, आप विरोध करें, आप अपनी मांग को मांगें, लेकिन जिस तरह से सरकार का विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से नए परिपाटी का चलन हो रहा है, क्या ये बात सही है? आप अपनी बात को जबरदस्ती सरकार से मनवाना चाहते हैं या फिर तालिबानी करतूत करना चाहते हैं या फिर तालिबानी फरमान जारी करना चाहते हैं या फिर तालिबानी शासन करना चाहते हैं कि हम सरकार गिरा के अपनी सत्ता पर खुद काबिज हो जाएं? मैं इस पर सवाल कर रहा हूं। जरा आप लोग जरूर सोचिएगा कि क्या ये बात सही है? आपका संवैधानिक अधिकार है अधिकार मांगना, आंदोलन करना, लेकिन जब उसमें राजनीतिक हित शामिल हो तो फिर वो बात गलत है। धन्यवाद।